देखते हैं। अच्छा, हमने एक डेटा डाउनलोड किया है। हमने जो डेटा इंपोर्ट किया है उसमें हमने काफी साल का डेटा डाल दिया है। जैसे 2018 से लेके 2022 का तुम्हारा ये 2024 तक का डेटा हमने डाला था उसमें। 2024 तक का है ना। अच्छा हाँ, 24 भी है, ये है ना। 2024 तक का डेटा है। यहाँ पे 22 तक दिखा रहा है, बट 24 का भी डेटा है। यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल का डेटा है। हम चाहे तो यहाँ पे न्यू कॉलम करके रो डेटा वन की डेट, ये आ रहा है 2018 से 2024। अच्छा, एक है पैरेलल पीरियड। पैरेलल पीरियड का मतलब है कि हमारा इस साल का डेटा ये है, तो उसके पैरेलली पिछले साल का डेटा क्या था, या नेक्स्ट का डेटा क्या है। पैरेलल पीरियड, डेट, डेट मांगेगा, हमने दिया रो डेटा की डेट, कोमा नंबर ऑफ इंटरवल, हमने दिया नंबर ऑफ इंटरवल मान लो एक, और किसका इंटरवल, ईयर का। अब क्योंकि हमें इसके कैलकुलेशन भी करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कैलकुलेट के अंदर सम, और सम किसका, रो डेटा की सेल्स का सम। और लास्ट में जाके कैलकुलेट फंक्शन को बंद किया और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आते हैं, ईयर सेल्स। आ गया। अब इसमें हम डालते हैं जो हमने मेजर क्रिएट किया है, पैरेलल पीरियड। आ तो रहा है यहाँ पे, बट ये यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो हम आते हैं यहाँ, होम, न्यू टेबल, कैलेंडर। कैसे बना देते हैं, मिनिमम रो डेटा की डेट और मैक्सिमम रो डेटा की डेट, एंटर प्रेस किया। मार्क एज डेट टेबल, इसको ऑन किया, इसको यहाँ से डेट टेबल लिया और सेव कर दिया। और अब यहाँ पे जाके इन दोनों का बना देंगे रिलेशन।
वन टू मैनी रिलेशन बन गया। यहाँ से जाके इसको कर दिया हमने डोंट समराइज। तो ये अभी भी नहीं दिखा रहा है। जो हमारी फाइनल कैलकुलेशन है वो तो सही आ रही है, बट ये डेटा यहाँ नहीं दिखा रहा है। और यहाँ ना दिखाने का कोई लॉजिक हमें समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि फंक्शन हमने बिल्कुल सही लिखा है। हमने 2 साल लिया है ना, तो ये यहाँ से और यहाँ तक का सम दिखा रहा है, क्योंकि हमने 2 साल ऐड कर दिया उसमें। कि- हमने 2 साल ऐड किए है ना, तो ये 2 साल। एक काम करता है, 1 मिनट रुको, हम इसको ना दूसरे डेटा पे चला के देखते हैं इसमें। और ये एक दूसरा डेटा लिया है, यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। पैरेलल पीरियड, यहाँ पे डेट्स हमने दिया टेबल 1 की डेट, एक पीयर ऐड किया इसमें। कैलकुलेट सम, और यहाँ पे हमने टेबल 1 की सेल सेलेक्ट करा दी। एंटर प्रेस किया। तो
यहाँ से हमने ले लिया ईयर, यहाँ से हमने लिया सेल्स, और यहाँ से लिया है PP1। एक क्वार्टर ऐड करके देखते हैं। ये उठा के हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ही नहीं दिखा रहा है। इस फंक्शन में तो खून ही पी लिया। क्वार्टर टेबल 1 की डेट। एक काम करो, इसको मुझे देखने तो मैं इसे देख नहीं पाया था, है ना। आज हम कुछ नए फंक्शन कर लेते हैं, इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक छोटे से फंक्शन लेते हैं। एक फंक्शन होता है हमारे पास, पेरेंट एंड चाइल्ड फंक्शन।
पेरेंट्स एंड चाइल्ड फंक्शन। ये ना एक हायरार्की को शो करने के काम आता है। जैसे ऐसे होता है ना कि एक वीपी है, एक वीपी के अंडर में चार एवीपी काम कर रहे हैं, उन चार एवीपी के अंडर में 15 मैनेजर काम कर रहे हैं, उन 15 मैनेजर के अंडर में 30 एएम काम कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर, उन उन असिस्टेंट मैनेजर के अंदर में और 50 टीम लीडर काम कर रहे हैं, और उन 50 टीम लीडर के अंदर में 200 लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक हायरार्की बना के दिखाएगा कि किसके अंदर कौन काम कर रहा है। ठीक है, देखो इसमें डेटा होगा हमारे पास, जैसे ये मैनेजर लिखे हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब ऐसे समझो, जैसे दीपिका है, दीपिका को मान लो ये सीईओ है, इसको हटा ही देते हैं। तो दीपिका किसी के मतलब ये मैं उल्टा ठीक है, तो मैंने हाँ, दीपिका के अंदर में दो लोग काम कर रहे हैं, मदन और सुनील। और सुनील के अंदर दो और लोग काम कर रहे हैं, और मदन के अंदर में भी दो लोग काम कर रहे हैं, तीन। ठीक है, और मदन के अंदर जो तीन लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक जतिन है जिसके नीचे हर्ष काम कर रहा है, और सुनील के नीचे जो दो काम कर रहे हैं, मोहित और सुमन, उसमें से मोहित के अंडर में दो और लोग काम कर रहे हैं। तो इसको हम डेटा को लेते हैं, इसके जो फंक्शन होते हैं, ये चार पांच फंक्शन होते हैं, ये यहाँ पे जाते हैं। इसमें बस हमारी एक कंडीशन होनी जरूरी है कि ये जो एम्प्लॉय वाली कॉलम है, ये सिंगल हो, ये यूनिक होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। मैनेजर वाली डबल हो सकती है, क्योंकि मैनेजर के अंडर में तो काफी सारे एम्प्लॉय काम करेंगे। अगर उस एम्प्लॉय के अंडर में कोई और काम कर रहा है तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय दो मैनेजर के अंडर काम नहीं करेगा। ये हमने लिया है या नहीं? ये आ गया। अब यहाँ से लेते हैं न्यू कॉलम। एक हमारे पास फंक्शन होता है पाथ। देखो, हमने लिखा पाथ, तो बोलेगा आईडी कॉलम और पेरेंट कॉलम। तो आईडी कॉलम में हमने क्या डाल दिया, एम्प्लॉय, और पेरेंट में हमने क्या डाल दिया, मैनेजर वाली। एंटर प्रेस किया तो इन सबकी हायरार्की बना के देगा, और हमने उल्टा कर दिया। ट्रांसफॉर्म डेटा में गए,
अभी आ जाएगा, क्योंकि जो मैनेजर वाला पार्ट है वो पेरेंट वाला रहेगा ना। देखो, दीपिका, दीपिका की मैनेजर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, बट दीपिका के अंदर में कौन काम कर रहा है? मदन। और दीपिका के अंडर में काम कर रहा है सुनील। अब सुनील की जो हायरार्की बनेगी, दीपिका, क्योंकि दीपिका के अंदर में कौन काम कर रहा है? सुनील के अंदर सुमित। वैसे ही दीपिका के अंदर सुनील, सुनील के अंदर दीपिका के अंदर मदन भी काम है कर रहा है, और मदन के अंदर जतिन। उसी तरह से दीपिका के अंदर मदन और कुलदीप, दीपिका के अंदर मदन और मदन के अंदर उमेश, दीपिका के अंदर सुनील काम कर रहा है, सुनील के अंदर मोहित काम कर रहा है, और मोहित के अंदर सौरभ काम कर रहा है। उसी तरह से दीपिका के अंदर सुनील, सुनील के अंदर मोहित, और मोहित के अंदर किरण, दीपिका के अंदर मदन, मदन के अंदर जतिन, और जतिन के अंदर हर्ष। इस तरह से हायरार्की ये बना के दिखाता है हमें, सिर्फ यही काम होता है इसका। बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते हैं, पर फिर भी हमें पता हो तो सही, अच्छा रहता है। पाथ कंटेन, अगर हमें देखना है कि ये वाला कैरेक्टर उसमें मतलब ये वाला नाम उसमें है, तो ये दिखा देगा कि भाई कौन से नंबर पे है वो। पाथ कंटेन्स, पाथ, पाथ के अंदर हम फंक्शन ही लगा देते हैं, और फंक्शन में हमने क्या लिखा था? एम्प्लॉय, और दूसरा क्या था? मैनेजर। अब वो बोलेगा आइटम, आइटम में हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मदन, और एंटर प्रेस किया, तो देखो ये दिखाएगा मदन ट्रू, यहाँ पे आया हुआ है, बट मदन यहाँ पे नहीं आया, तो फॉल्स। फॉल्स, जहां जहां पे मदन है वहां पे ट्रू, बाकियों में फॉल्स। एक होता पाथ लेंथ, वो बताएगा आपको कि कितने रोल इसमें आ चुके हैं। पाथ लेंथ, इसके अंदर फिर से पाथ डालेंगे, पाथ में एक बार डालेंगे एम्प्लॉय, और उनका पेरेंट कौन है? मैनेजर। और बस। तो देखो ये दिखा रहा है, दीपिका अकेली है, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, दीपिका सुनील सुमन, यहाँ पे चार, दीपिका सुनील मोहित सौरभ, यहाँ पे दीपिका सुनील मोहित किरण, दीपिका मदन जतिन, चार। पाथ लेंथ, पाथ आइटम, तो यहाँ पे लिखा पाथ, पाथ के अंदर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद मैनेजर। ठीक है, पोजीशन हमने दे दिया 3, एंटर प्रेस किया, तो ये सबका थर्ड वाला, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3। अब जब यहाँ पे 2 वाले आ गए, तो इसने मना कर दिया कि भाई तीसरे नंबर का वो है ही नहीं। एक पाथ रिवर्स होता है, अभी जैसे हमने पाथ आइटम किया ना, तो उसने फर्स्ट से गिनना स्टार्ट किया, इसमें लास्ट से गिनना स्टार्ट करेगा।
पाथ आइटम रिवर्स, पाथ पाथ के अंदर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद मैनेजर। पोजीशन हमने दिया 3 और एंटर प्रेस किया तो देखा ये पीछे से राइट से गिनना शुरू करेगा। देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 दीपिका, और यहाँ से अब दीपिका आती चली गई। यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी, इसलिए वो ये भी हो गया पाथ वाला। ये होता है पेरेंट एंड चाइल्ड फंक्शन बोलते हैं इनको, ठीक है।